हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गणेश आइवेट। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में एंजाइम की संरचना एवं इसकी कार्यविधि को समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंजाइम क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको समझा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम होता है ये एंजाइम कार्य कैसे करता है, और कार्य करता है तो अंत में ये बिना परिवर्तित हुए कैसे बच जाता है। ठीक है, तो ये हम सब चीजें देखेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे शरीर में टायलिन एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ये हमने आपको एंजाइम बताए। अब ये कैसे कार्य करते हैं और कैसे लगातार कार्य करते रहते हैं, क्यों परिवर्तित नहीं होते, इन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एंजाइम की संरचना एवं उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये चीज तो कि जो एंजाइम होते हैं अपनी आकृति में, किसमें, आकृति में, और जो प्रकृति होती है उनकी, मतलब जिस प्रकृति के होते हैं उस आकृति और उस प्रकृति में बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, अब कारण क्यों है, क्यों अलग होते हैं? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है, इनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, इनमें कार्बन उपस्थित होती है। इन सबके कारण ये आकृति और प्रकृति में भिन्न होते हैं, और इसी आकृति प्रकृति में ये भिन्न होने के कारण क्या करते हैं, किसी विशेष अभिक्रिया को ही संपन्न करते हैं, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने देखा था कि जैसे ये आंत है, क्या है ये, मान लेते हैं ये आंत है, तो इस आंत में हमने देखा था कि इस आंत में पेप्सिन एंजाइम ही काम करता था। क्या करता था? पेप्सिन एंजाइम, है ना, आंत में पेप्सिन एंजाइम करता है ना। तो आंत में ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को किसमें परिवर्तित कर देता है, पेप्टाइड में परिवर्तित करता। हमने ये देखा था, और हमने ये देखा था दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आंत नहीं, यहाँ पर ये अमाशय की बात चल रही है। किसकी? अमाशय। ठीक है, ये अमाशय में होता है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब इसमें हम आंत की बात करें तो जो आंत होती है उसमें पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा, इसमें पेप्सिन एंजाइम नहीं कार्य करेगा, इसमें तो केवल ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है। और यहाँ पर ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन अम्ल को, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये जो मतलब इसका दोस्तों मैं ये बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जो जैसे मान के चलो ये पेप्सिन एंजाइम है वो केवल अमाशय में काम कर रहा है, ये पेप्सिन एंजाइम को यदि मैं यहां पर लेकर यहां से कार्य कराऊं तो फिर ये पेप्सिन कार्य नहीं करेगा यहां पर, या फिर मैं इसको यहां ले जाऊं और यहां पर इससे कार्य करवाऊं तो फिर ये यहां पर कार्य नहीं करेगा, यहां पर कार्य नहीं करेगा। समझ आ रहा है आपको? जैसे उसी प्रकार है दोस्तों, जैसे कोई पढ़ाने लिखाने वाला बंदा, ऐसो आराम करने वाला बंदा को यदि बोल दिया जाए बोरेड होने लगो तुम, क्या वो बोरेड हो पाएगा? वो उससे काम बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों ये रहते हैं, ये सिर्फ जो एंजाइम होते हैं किसी विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, सभी के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं। ये आपको दिमाग में फिट करके रख लेना है। तो दोस्तों, ये कैसे कार्य करते हैं, सभी के लिए क्यों कार्य नहीं करते, और कैसे ये सब चीजें समझने के लिए हमें एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं ताला चाबी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों जो ताला चाबी सिद्धांत है, आपने ताला चाबी तो बहुत लगाए होंगे, है ना, बहुत लगाए होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ताले में चाबी लगा देते हैं, ताले में चाबी लगा देते हैं और ताले को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलो लॉक कर दिया तो एक अन्य यौगिक बना। ठीक है, चलो पहले डायग्राम से द्वारा समझो।
मान लेते हैं ये ताला है हमारा, ठीक है, ये हमने मान लिया ये हमारा ताला है, ठीक है। चलो ये ताला है, इस ताले में हम एक चाबी लगा रहे हैं और ये चाबी हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो ये मान ली हमने क्या है, चाबी, ठीक है। ये हमने क्या माना है, ये ताला है, और ये हमने क्या मान ली है, ये क्या है, चाबी, ठीक है। क्लियर है आपको। अब देखो दोस्तों, यदि मैं इस ताले में इस चाबी को लगा दूंगा, इस ताले में इस चाबी को लगा दूंगा, तो चाबी, ताला और चाबी को मैंने लगा दिया। अब ताले और चाबी को मैंने लगा दिया तो ये क्या बन जाएंगे, ताला चाबी बन जाएंगे, और एक अन्य यौगिक बनाएगा, नया यौगिक बनेगा ना। पहले तो ताला चाबी अलग थे, अब ताला और चाबी को मैंने जोड़ दिया तो दो एक अन्य यौगिक बना कि नहीं, और वो अन्य यौगिक क्या कहलाएगा, ताला चाबी। क्या कहलाएगा, ताला चाबी, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसको समझिएगा, ये ठीक। यहां से मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं, ठीक। ये इस प्रकार ये ताला और ये चाबी, ताला चाबी दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया ताला चाबी। और ये दोस्तों एक नया यौगिक बना हुआ है। देखो पहले ताला चाबी अलग थे, अब ये बन गया ताला चाबी, एक नया यौगिक बना है। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताओ, ये ताले और चाबी कब तक इकट्ठे रहेंगे, कब तक साथ में रहेंगे, बोलो कब तक रहेंगे, जब तक कि ताला लगेगा नहीं। अब जैसे ही ताला लग जाएगा तो ताला अलग और फिर चाबी अलग। अब ताला लग गया तो मतलब वो उत्पाद बन गया, और जो चाबी थी वो अलग की अलग रही। समझ में आ रहा ना। देखो चाबी अलग थी क्या, बिल्कुल थी स्टार्टिंग में, अंत में चाबी अलग हो जाएगी क्या, हो जाएगी। कैसे, उसको देखो इधर, ताला चाबी लग गया, ताला चाबी, अब चाबी को मैं घुमाऊंगा ताला लग जाएगा। अब ताला लग जाएगा तो ताला के फिर अलग रूप होगा। अब देखो यहाँ पर खुला हुआ था ताला और यहाँ पर लगा हुआ है ताला, तो यहाँ पर इसका अलग रूप होगा। तो मान लिया जो मैंने जो अलग रूप आया है उस ताले का, वो कुछ इस टाइप से आया हुआ है, ठीक है। ये मैंने माना कि ये कुछ इस टाइप से आया हुआ है, ये ठीक है। तो यहां से ये कुछ अलग रूप आया है तो ये कुछ अलग रूप प्राप्त हो जाता है, और यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, चाबी अलग प्राप्त हो जाएगी। तो चाबी तो अपने रूप में प्राप्त होती है, चाबी में कौन परिवर्तित होता है, बोलो होता है क्या चाबी में परिवर्तन, नहीं होता, ठीक है। तो चाबी अपने रूप में ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमने दोस्तों क्या सीखा कि जो चाबी है वो प्रारंभ में जैसी थी अंत में वैसी ही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो ताला था उसके अंत में परिवर्तन हो गया। आपको समझ में आया। तो दोस्तों जो एंजाइम है पूरा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी पर कार्य करता है। अब कैसे उसको समझो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है जब एंजाइम कार्य करता है, ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम क्या करता है, अभिकारक जो होता है उस अभिकारक से क्रिया करता है, ठीक है। जो अभिकारक होता है उस अभिकारक से क्रिया करता है, कौन, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम अभिकारक से क्रिया करता है, ठीक है। अब एंजाइम और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे आपके लिए, एक मिनट, अभिकारक, अभिकारक प्लस एंजाइम, अभिकारक प्लस एंजाइम, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो जुड़ेंगे कब तक जुड़े रहेंगे, जब तक कि कोई नया यौगिक ना बन जाए, है ना। तो नया यौगिक जैसे ही बनेगा तो ये टूट जाएगा। तो जो अभिकारक है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, और यहां से एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां भी हम ये देख रहे हैं कि एंजाइम स्टार्टिंग में जो था बाद में हमें प्राप्त हुआ, लेकिन अभिकारक क्या हमें बाद में प्राप्त हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है।
तो यही सिद्धांत यदि हम इस पे अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है कि अभिकारक है उसको हम मान लेंगे ताला। अभिकारक को हम क्या मान लेंगे, ताला। क्या मान लेंगे, ताला। ठीक है। और जो एंजाइम है उसको हम मानेंगे चाबी। क्या मानेंगे, चाबी। ठीक है। क्या माना हमने, चाबी। ठीक है। तो अब अभिकारक और एंजाइम आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा, हमें ताला चाबी प्राप्त होगा, जो कि हमारा कहलाएगा मध्यवर्ती यौगिक। कौन सा यौगिक, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, एक मिनट, मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है। अब ये मध्यवर्ती यौगिक का नाम क्या है, ताला चाबी। लेकिन ये बताओ दोस्तों, ये मध्यवर्ती यौगिक कब तक रहेगा। ठीक है। तो यहां पर आप ये समझो दोस्तों, जो मध्यवर्ती यौगिक होगा वो अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। अब अस्थायी इसलिए होगा क्योंकि ये जल्दी अपघटित हो जाएगा। ठीक है। तो अस्थायी होने के कारण ये जो आपको दिख रहा है ये शीघ्रता से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, और क्या प्राप्त होता है आपको, उत्पाद। क्या प्राप्त होता है, उत्पाद। और अंत में जो एंजाइम है वो अपने रूप में आ जाता है, अपने रूप में आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो एंजाइम जो था वो वैसे ही वापस आ गया। ठीक है। चलो अब एक और मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। क्या होता है, जैसे हमारे लार में टॉयलिन एंजाइम है, तो जो टॉयलिन एंजाइम क्या करता है, लार के साथ सहयोग करता है। लार के साथ सहयोग करता है और लार को आपको कहा, ग्रेसिका नली से होते हुए अमाशय तक ले जाता है, और अमाशय तक छोड़कर वापस अपने रूप में आ जाता है। जहां पर था लार ग्रंथि में, जहां पर गले में था वहीं पर फिर से आ जाएगा। ऐसा ये करता रहता है, करता रहता है। तो लार का जो अपना जो भोजन होता है वो पचता रहता है, ऐसा चलता रहता है। समझ में आया आपको। तो और खुद अपने रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। तो इस टाइप से ये सिद्धांत चलता रहता है। ठीक है। तो इसको यदि हम कुछ थोड़ी सी अभिक्रियाओं के द्वारा समझें तो यहाँ से हम उसकी अभिक्रिया को भी बना सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है। तो ये अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण हुई, दो पदों में पूर्ण हुई। पहले क्या हुआ, ताले और अभिकारक और एंजाइम ने सहयोग किया, मध्यवर्ती यौगिक बना। इसके बाद जो मध्यवर्ती यौगिक है वो उत्पाद और एंजाइम में परिवर्तित हो गया। तो इसको मैं मान ले रहा हूं E और इसको मान ले रहा हूं मैं S। ठीक है। तो यहां से हमें क्या बन गया, ES प्राप्त हो गया। अब ES जो मध्यवर्ती यौगिक है तो इसने अंत में क्या बनाया, ये प्रोडक्ट। तो ये क्या है, प्रोडक्ट। और यहां से जो एक काम करो दोस्तों, इसको आप क्या करो, S मान लो, इसको आप मान लो E। ठीक है। तो ये हमें ES प्राप्त हो जाएगा। तो S तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट में बन जाएगा, और जो E है ना वो सेम बच जाएगा। तो यहाँ से ये E मतलब एंजाइम। ठीक है। तो अभिक्रिया सबसे पहले क्या हुआ, S और E आपस में क्रिया किए तो क्या बना, ES। क्या बन गया, ES। और फिर अंत में क्या हुआ कि जो ES था वो ES किस में बदल गया, प्रोडक्ट में, और यहाँ से E है ना जो वो अलग हो गया। ठीक है। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि पूरी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है। तो दोस्तों यह इसकी थ्योरी है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो पहले आपको थ्योरी लिखना है। ठीक है। और कैसे लिखना है वो जो मैंने आपको समझाया वही चीज मैंने आपको यहाँ पर राइट की है। ठीक है। तो क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक अपनी प्रकृति या आकृति में विशिष्ट होते हैं, इसलिए यह एक विशेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित करते हैं, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं।
इसकी क्रियाविधि को ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। कोई आपको नई बात है क्या इसमें? मैंने कोई नई बात लिख दी क्या? नहीं ना, जो मैंने समझाया वही तो लिखा है। कोई दिक्कत होगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इस सिद्धांत के अनुसार, ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार होता क्या है उस चीज को भी मैंने समझा दिया। तो समझ लो एक बात, अभिकार, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अभिकारक व एंजाइम के बीच वही संबंध होता है जो ताला और चाबी के मध्य होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो अभिकारक होता है मतलब ताला, अभिकारक हम किसको मान रहे हैं? ताला। चाबी के अभिकारक के साथ एंजाइम मतलब क्या? चाबी आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बना देती हैं? एक मध्यवर्ती यौगिक बना देती हैं। ठीक है, और लेकिन जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है वो अस्थायी होता है। अब अस्थायी होने के कारण वो टूट जाएगा कभी भी। ठीक है, किंतु यह यौगिक कम स्थायी मतलब अस्थायी होता है, जिसके कारण यह शीघ्रता से अपघटित होकर एंजाइम को अलग कर देता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो यौगिक है वो एंजाइम को अलग कर देगा और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब तो मैंने लिखवाया, तो इतना आप लिखोगे। इसके बाद अब वो एक लाइन लिख दोगे कि अभिकारक प्लस एंजाइम और एरो लगा के जो अभिकारक एंजाइम, इसके बाद उत्पाद और एंजाइम को अलग कर देना। इसके बाद आप डायग्राम बना देना। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। एग्जाम में आपको जितने मार्क्स का आएगा, एक नंबर कोई नहीं काट सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा है, मजा आया है। तो मजा आया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों को, जो आप नहीं पढ़ रहे हैं उनसे बोलें कि भैया पढ़ें। ठीक है, तो उन लोग को शेयर करें। ठीक है, और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।